एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारे प्रैक्टिस का सेशन 10। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के 25 क्वेश्चंस देखते हैं। सो पहला है हमारा स्पॉट द एरर, सीजीएल टायर 2 का पूछा हुआ है 23 का। दिस इज द बुक whom आई wanted टू बाय। सो इसमें एरर बताना है आपको। एरर के लिए जो ऑप्शंस दे रखे होंगे पहले उन्हें देखते हैं। द बुक, क्या ही एरर होगा। wanted टू बाय सही है। whom आई, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात किसकी चल रही है, बुक की बात चल रही है। whom किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है। और हम थिंग्स के लिए क्या यूज करते हैं, विच यूज करते हैं। तो whom यूज होता है पर्सन के लिए और विच यूज होता है मेरा थिंग्स के लिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, विच आई वॉन्टेड टू बाय। तो हमारा एरर किस पार्ट में हो जाएगा, सी पार्ट में। तो ऐसे एकदम से उड़ाना है। नेक्स्ट चलते हैं, स्पॉट द एरर अगेन। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। तो एरर देखते हैं किस पार्ट में हो सकता है, एन एल्डर्स नहीं, रिस्पेक्ट दोज। बी ऑप्शन देखते हैं पहले, पेरेंट्स टीचर्स नो, एरर सी रिस्पेक्ट दोज। जब हमारे आपको देखने को मिले एवरी वन, सम वन, एवरीथिंग, ये सब जो आपको देखने को मिलते हैं सब्जेक्ट, ये कैसे होते हैं, अननोन होता है कि इसमें कर्ता कौन है, यानी डूअर कौन है। तो ये यानी कि जब सब्जेक्ट हमारा अननोन हो तो हमारा उसके बाद क्या लगता है, हिज लगता है। जो हमारा लगा हुआ है ना, प्रोनाउन यूज की है, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, हिज लगना चाहिए। तो यानी कि एरर किस पार्ट में है, सी में है। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स, तो हिज लगेगा हमारा। नेक्स्ट, थर्ड। अब क्या आ गया हमारा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया, सीजीएल टायर 2 का पूछा हुआ है। देखते हैं इसको। ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम देन हिज फ्रेंड। तो मोस्ट की जगह देखना है क्या लग सकता है। अच्छा, इसमें क्या बात चल रही है, ही और हिज फ्रेंड, यानी कि एक दो लोगों के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, दो लोगों का। कंपैरिजन किस में बताते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में बताते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं, मोर यूज करते हैं या फिर ईआर यूज करते हैं एडजेक्टिव के बाद। तो टॉल के बाद तो ईआर लगा हुआ है, लेकिन हैंडसम से पहले मोस्ट लगा हुआ है, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। हैंडसम से पहले मोर आ जाएगा, तो मोस्ट की जगह क्या आ जाएगा हमारा, मोर। ही इज टॉलर एंड मोर हैंडसम, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री ही लगेगी, चाहे एक से ज्यादा क्वालिटी बताई जा रही हो किसी पर्सन की। नेक्स्ट, फोर्थ क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सीपीओ का पूछा हुआ है। लॉट्स ऑफ किड्स was visualized crossing the road when the bus arrived। तो ये हमारा पास्ट में जा रहा है, पहली बात तो पास्ट में जा रहा है, इसको करना है हमें इम्प्रूव। तो देखते हैं क्या है। देखो, लॉट्स ऑफ किड है, तो यानी कि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी हेल्पिंग वो भी प्लूरल लगेगी, तो ये तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब हमारा ये किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, तो हमारा आर तो नहीं लगेगा, ना हैव लगेगा। तो बचा क्या हमारा, वर सीन। तो लॉट्स ऑफ किड्स वर सीन क्रॉसिंग द रोड व्हेन द बस अराइव, यानी कि किस में लगेगा, पास्ट फॉर्म। नेक्स्ट, फिफ्थ क्या है हमारा, नरेशन है, सीपीओ टायर 2 का पूछा हुआ है। आइए ये बनाते हैं इसको। सो ईशा टोल्ड शिवानी that they didn't need to buy tickets for the match as she had been given passes for two। तो एक बात बताइए आप मुझे, ये किस में दे रखा है मेरा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हैं, ये इनडायरेक्ट में दे रखा है, हमें डायरेक्ट में जाना है, डायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए यहाँ पर पहले टेंस देख लेते हैं, डिड नॉट है। और डिड नॉट चेंज किससे किस में होता है, डिड नॉट चेंज होता है सिंपल प्रेजेंट से। तो सिंपल प्रेजेंट कहाँ है यहाँ पर, डोंट। डिड नॉट ये तो नहीं आएगा, ये रहा मेरा प्रेजेंट, ये मेरा पास्ट कैंसिल, ये भी मेरा पास्ट कैंसिल। तो अगर ये आपके पेपर में आता है, आप एकदम से उड़ा सकते थे इसको, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है। और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे आता है, सिंपल प्रेजेंट से पास्ट में। तो यहाँ पे प्रेजेंट से जाना था, प्रेजेंट में क्या है यहाँ पर, डोंट है। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, हैड बीन। और हैड बीन किसमें से किसमें चेंज होता है, हैव बीन से चेंज होता है, यहाँ पर हैव बीन आ रहा है, तो यानी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर क्या है हमारा, एक्टिव पैसिव वॉइस है, आइए इसको बनाते हैं। He had repaired the roads before the monsoon set in। So ये क्या है हमारा, इसमें दे रखा है, हमारा एक्टिव वॉइस में दे रखा है। अब इसको
पॉजिटिव में चेंज करेंगे। सो द रोड्स, हेड लगा हुआ है और रिपेयर्ड है, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये चेंज किस में हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द रोड। सो द रोड्स हैड बीन, देख लीजिए कहाँ पर है, तो हैव बीन कैंसिल, वर कैंसिल, हैड बीन रिपेयर्ड, ये रहा हैड प्लस बीन प्लस रिपेयर यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये लग जाएगा हमारा टिक। नेक्स्ट, ये आ गए हमारे पैराजंबल। इसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें दिक्कत आती है, तो इसको कैसे करेंगे, ऑप्शंस आप बताया हुआ है आपको, पहले ऑप्शन देखने हैं डी सी बी डी। तो डी में है तो डी देखते हैं पहले, चलिए। तो द अर्थ शास्त्र इज, यानी सही स्टार्टिंग जा रही है हमारी, द अर्थ शास्त्र इज। फिर इसके बाद बी में चलते हैं, one of the world's earliest books devoted to statecraft written in an adorned Sanskrit prose। तो हमारे बिल्कुल सही जा रहा है, यानी कि ये वाला एक बार ये देखते हैं, the अर्थशास्त्र is written in unadorned Sanskrit prose, one of the, नहीं कुछ नहीं बेटर, इसके बाद एकदम one of the लगा दिया, गलत है, तो हमारा डी ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो स्टार्टिंग डी से दे रहा है हमारी। नेक्स्ट चलते हैं, एक और पैराजंबल आएगा हमारा, यानी कि CHSL में पूछा गया है ये थर्ड शिफ्ट में। तो आइए इसको बनाते हैं, ACCA। तो ए से देखते हैं स्टार्टिंग पहले, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइंड सिंस एजेस टुगेदर। सी देखते हैं फिर, या बी देखें, चलो बी देख लेते हैं। Once they understand the sensibleness behind reading, they would pass it on to others as well। फिर क्या रहा है, it brings knowledge and wisdom both to the readers by virtue of practice at home। This can be suggested to the young ones। तो कोई एक बार ये वाला देखते हैं, benefits of reading have been underlined since ages together, it brings knowledge। तो सही है, इसके बाद हमारा ये बैठ रहा है, it brings knowledge and wisdom both to the readers। फिर क्या है, by virtue of a practice at home, this can be suggested to the young ones once they understand। तो ये सही बैठ रहा है। इसके बाद अगर वो बताए कि अगर वो एक बार सेंसिबलनेस समझ जाए कि रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, they would pass it to on to the others। आपको भी जो लोग पेपर दे रहे होंगे SSC के, वो बताते होंगे इंपॉर्टेंट है, तो जो उस चीज की सेंसिबलनेस समझ गए होंगे, कितनी चीज सेंसिटिव है, रीडिंग करनी जरूरी है, वो पास करेंगे इस चीज को, अगर एक बार समझ। तो ये इसके बाद फॉलो कर रही है लाइन। तो हमारा जो ACDB है बिल्कुल सही जा रहा है, सी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये हमारा बिल्कुल सही दे रहा है। 9th चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक, CGL टायर 2 का पूछा हुआ है। रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक डैश स्टडीली फ्रॉम द चिमनी। अच्छा एक बात बताइए, फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, हमारा स्मोक निकलता है, तो वो कहाँ जाता है, ऊपर की ओर ही जाएगा, हमारे एनवायरमेंट में जाएगा, ऊपर जाएगा स्काई में। तो अब देखते हैं क्या, हंग का मतलब होता है कोई चीज टंगी हुई, हैंग हंग, कोई भी दीवार पर टंगी हुई। रोज का मतलब होता है, रोज सेकंड फॉर्म है राइज की, राइज मतलब ऊपर उठना, कोई चीज ऊपर जाना, ऊपर की तरफ, राइज रोज उसकी सेकंड फॉर्म है, राइज रोज राइजन होता है। थर्ड है मेरा लेफ्ट, यानी कोई भी चीज छूट जाना। और फिर ये क्या है, वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी चीज ऊपर की ओर जा रही है। अब एक बात बताइए, रॉबिन, हंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर जा रही है यानी उठ रही है, तो राइज यानी रोज सेकंड फॉर्म आ जाएगी। वेंट और लेफ्ट से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक रोज स्टडीली फ्रॉम द चिमनी। तो ऊपर ऊपर जा रहा है चिमनी से। 10th CGL टायर 2 का पूछा हुआ है, द गर्ल वॉज डैश एज शी वॉज ट्रेंच्ड द रेन। तो गर्ल, एक लड़की की बात हो रही है, रेन की बात हो रही है, रेन में वो भीग गई। ट्रेंच्ड मतलब होता है पूरा भीग जाना, दरबदर हो जाना, ठीक है। तो लड़की बारिश में भीग गई, तो अब उसके लिए क्या होगा, गोल्ड का कोई मतलब नहीं, गोल्ड गोल्ड होता है, टाइट का मतलब भी नहीं लगेगा, बोल्ट का मतलब नट बोल्ट जो होते हैं वो भी नहीं, कोल्ड लगेगा। देखो बारिश में भीगने से सीधा सीधा मतलब क्या आता है, कोल्ड का मतलब आता है। कोल्ड क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाना बॉडी का, तो सी लग जाएगा एकदम डायरेक्ट। सो नेक्स्ट है हमारा 11th OWS CPO का पूछा हुआ, अ पर्सन इंगेज्ड और ट्रेन फॉर स्पेस फ्लाइट, यानी जो स्पेस फ्लाइट के लिए ट्रेनिंग लेते हैं या इंगेज है उस एक्टिविटी में, वो कौन होगा। सो एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, पहला ऑप्शन एस्ट्रोनॉमर होता है वो पर्सन वो एस्ट्रोनॉमी सीख रहा होता है। बी ऑप्शन है मेरा एस्ट्रोसियस, ये होता है मेरा एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट। नेक्स्ट है मेरा एस्ट्यूट, ये होता है क्लेवर इन जजमेंट, यानी कीन, मतलब जो जजमेंट एकदम से ले लेता है, निर्णय ले लेता है। डी ऑप्शन है मेरा एस्ट्रोनॉट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मेरा OWS
हाउ डिड यू become interested in learning the art of producing beautiful handwriting? तो ये है मेरा द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। इसमें क्या आएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? सो पहला ऑप्शन है मेरा कैलीग्राफी, कैलीग्राफी इसका सही ऑप्शन है। कैलीग्राफी होती है आर्ट ऑफ प्रोड्यूस ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है मेरा लेक्सिकोग्राफी, ये होता है कंपाइलिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी को कंपाइल करना। नेक्स्ट है ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी में लॉजी है, लॉजी होती है स्टडी, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। नेक्स्ट है मेरा डेमोग्राफी, ये होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की बारे में। ठीक है, सो हमारा आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग क्या है? कैलीग्राफी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं इडियम्स पर। इडियम्स देखते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। सो बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस, यानी कि ज्यादा मेहनत करना इम्प्रेस करने के लिए। इसको आप डायरेक्ट याद कीजिएगा, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट, आई हेट टू गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट एक इडियम है, इसका मीनिंग क्या होता है मेरा? टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली। तो ये इसका मीनिंग है, आप इसको भी याद रखिएगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अनइक्विवोकल? तो सिनोनिम बताना है एक अनइक्विवोकल का। तो अनइक्विवोकल होता है जो क्लियर और डेफिनिट वे में, सर्टेन वे में एक्सप्रेस की जाती है, यानी स्पष्ट होती है जो चीज। ऑप्शंस देखते हैं, अनएम्बिगुअस, डाउटेड, डाउट तो क्या होता है? जिस चीज में संदेह होता है। नेक्स्ट कंप्लीट यानी एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण। और डी क्या है? आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है मेरा? जो भी जिस चीज को हम एक्सप्रेस कर सके, क्लियरली एक्सप्रेस कर सके, एबल टू एक्सप्रेस क्लियरली, क्लियरली जिन चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो होते हैं आर्टिकुलेट। और अनएम्बिगुअस क्या होता है? सो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एम्बिगुअस, सॉरी एम्बिगुअस एक वर्ड पढ़ा होगा, ये होता है अस्पष्ट, यानी जिसका मतलब क्लियर नहीं होता है, एक से ज्यादा मीनिंग होती है, दो से ज्यादा मीनिंग। और अनएम्बिगुअस क्या होगा? जिसका मतलब क्लियर होगा, क्लियर इन मीनिंग। तो अनएम्बिगुअस होगा क्लियर इन मीनिंग, अनइक्विवोकल होगा क्लियर इन मीनिंग। तो ये इसका सिनोनिम लग, लेकिन वो अनएम्बिगुअस है, ये याद रखना। एम्बिगुअस का मीनिंग होता है नॉट क्लियर या फिर अनेबल टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट, ट्राई हार्ड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं एक और सिनोनिम पर, रीड करते हैं। ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरीज आर रीड ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल नाउ बिकॉज दे आर पिथी। तो हेनरी की बात हो रही है कि इसकी जो स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, वो पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाती हैं अब तक, बिकॉज दे आर पिथी। तो पिथी अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइटेड है, इसको हमें मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना। एग्जगरेटेड येट शॉर्ट, एग्जगरेटेड होता है बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है, येट शॉर्ट यानी कि है छोटी पर बड़ा चढ़ाकर, एक्स्ट्रा इन्फो। फैसिनेटेड एंड लेंथी, लेंथी है। कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव, कंसाइज होता है छोटा, टर्स छोटे उसमें। तो एक बात देखिए, पिथी से पहले बोला गया कि जो हेनरी की स्टोरीज है वो शॉर्ट है। तो अगर आपको किसी को पिथी का मतलब नहीं भी पता होगा तो ये दिख जाएगा कि वो स्टोरीज कैसी है, शॉर्ट है यानी कि छोटी है। और जिसने इसके सिनोनिम पढ़े हैं कि शॉर्ट के सिनोनिम क्या होता है, कंसाइज होता है, टर्स होता है, सकिंट होता है, तो वो क्या हो जाएंगे मेरे? कंसाइज ही हो जाएगा, कंसाइज और एक्सप्रेसिव। तो इसका मीनिंग लग जाएगा, उसको पता होगा वो लगा देगा। लास्ट क्या? एल्यूसिव और अनरियल, अनरियल है, ये ऑप्शन लग जाएगा। 70th 17th ग्लैड, इसका एंटोनिम बताना है। ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, तो हैप्पी का दूसरा क्या होगा? सैड होगा। ढूंढिए सैड है क्या? ये रहा बी ऑप्शन में। तो ये क्या लग जाएगा? इसका एंटोनिम लग जाएगा, यानी लॉयल का मतलब फेथफुल, कीन का मतलब ईगर, एंथुसियास्टिक, प्लीज्ड का मतलब हैप्पी, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट चलते एक और एंटोनिम की तरफ, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट होती है एक फीलिंग ऑफ डिसलाइक, अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक होती है कंटेम्प्ट, यानी किसी की तरफ घृणा की फीलिंग। एंटोनिम बताना है यानी कि सम्मान की। तो रिगार्ड का मतलब क्या होता है? सम्मान होता है, ये इसका मीनिंग लग जाएगा। मोकरी क्या होता है? मजाक उड़ाना, मोक करना, हंसाना, मजाक बनाना। डिनाई मतलब मना करना। इमोरल यानी नॉट मोरल हो गया। तो एंटोनिम्स भी पूरे हो गए। आइए चलते हैं 19 क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ये अंडरलाइन किया हुआ है। ही हैज वॉन द मेडल फॉर द 12th टाइम। तो 12th की स्पेलिंग बतानी है। तो 12th की करेक्ट स्पेलिंग होती है मेरी ये, इसमें एफ साइलेंट होता है, TWELFT। ठीक है, स्पेलिंग बहुत जरूरी है। टी डबल डबल डब्लू नहीं आएगा, डबल एल नहीं आएगा, डबल टी नहीं आएगा, तो ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो। एक और स्पेलिंग पूछी जाती है 40th, ये है 12th,
जो TH लग के बताते हैं कि 12 टाइम नंबर बताता है। एक है 12, ये होगा 12 की स्पेलिंग। एक होगा 40, 40 की स्पेलिंग तो FORTY होती है, पता ही होगा। एक होता है 40th, यानी कि FORTE। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है। नेक्स्ट चलते हैं एक और स्पेलिंग की ओर। सेलेक्ट द सेंटेंस, सेलेक्ट द वर्ड दैट हैज अ स्पेलिंग एरर। सेंटेंस नहीं, सेलेक्ट द वर्ड, एरर हो गया हमसे भी। सेलेक्ट द वर्ड। देखिए पिज्जा, नूडल, पास्ता, ब्रेड, तो ये तो सब खाते ही हैं, सबको पता ही होगा स्पेलिंग। तो पिज्जा की स्पेलिंग गलत है। पिज्जा की सही स्पेलिंग क्या होगी मेरी? PIZZA। खाते ही रहते हैं, सबको पसंद है। नूडल्स भी सही है, पास्ता भी सही है। तो यहाँ तक हमारे नॉर्मल क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए चलते हैं क्लोज टेस्ट की ओर। तो रीड करेंगे पहले, देखते हैं किस आइडिया के ऊपर है। Fingerprinting is one of the methods of dash using the impression made by the minute ridge or patterns found on the fingertip tips. No two person have exactly the same dash of ridge pattern. They remain unchanged throughout the life. Fingerprints may be classified and filled on the basis of ridge patterns, setting up an identification system that is almost dash. Today, law enforcement agencies use computers to dash record fingerprints and to transmit them electronically to other agencies. Comparison. By comparing fingerprints of the criminals with the recorded fingerprints, officials can establish dash proof of the presence or identity of a। तो इससे समझ में क्या आता है? फिंगरप्रिंट्स का खेल है पूरा। फिंगरप्रिंट के बारे में बता रखा है कि सबके जो फिंगर में मतलब हैंड में जो फिंगर्स होती है, उसमें जो फिंगर टिप्स पे जो पैटर्न्स होते हैं, रिज पैटर्न्स बोलते हैं, वो सबके अलग होते हैं। तो ये जो है हमारा, ये यूज किया जा रहा है बहुत टाइम से, जिससे हम किसी पर्सन की आइडेंटिटी देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। Fingerprinting is one of the methods of dash using the impression. सो फिंगरप्रिंट से क्या करोगे आप? एक बार बताओ। CID देखा हो, कोई पुलिस या कि कोई शो देखा हो, तो उसमें क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? लिए फिंगरप्रिंट लेते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि अगर इसने कोई गुनाह किया होगा तो हम उसे मिला देंगे। इन्वॉल्वमेंट नो। सेटिस्फेक्शन के लिए लेंगे कि हाँ चलो लेके रख लेते हैं, नो। डेमोन्स्ट्रेशन नो। आइडेंटिफिकेशन। तो फिंगरप्रिंट लेंगे किसके लिए? कि आइडेंटिफाई कर सके कि इसने वो कुछ कमिट किया है या नहीं। तो ये हो जाएगा करेक्ट। आप नेक्स्ट चलते हैं। Made by the minute ridge formation or patterns found on the fingertip. No two persons have same exactly the same. आपको पता है ना हमारे फिंगर टिप्स पे जो ये गोल 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 से ये जो होते हैं गोल गोल पैटर्न्स होते हैं टिप पे, ये होती है उंगली, और ये पैटर्न्स जो होते हैं ये सबके अलग अलग होते हैं, किसी भी दो पर्सन के हैं। तो क्या होगा? नो टू पर्सन्स हैव एग्जैक्टली द सेम डैश ऑफ रिज पैटर्न। क्या? सेम डैश। अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, सेटलमेंट। सेटलमेंट नहीं आएगा, स्टेटमेंट नहीं आएगा, मैनेजमेंट नहीं आएगा। अरेंजमेंट यानी अरेंजमेंट, सेम अरेंजमेंट नहीं हो सकता रिज पैटर्न्स का। सेकेंड ऑप्शन भी लगा दिया हमने। नेक्स्ट, दे रिमेन अनचेंज, ये पूरी लाइफ के लिए अनचेंज, ये मतलब चेंज नहीं होने वाले हैं। Fingerprints may be classified and filled on the basis of the ridge pattern, setting up an identification system that is almost dash. यानी कैसा है ये? अगर आपको कुछ लेना है, किसी की आइडेंटिटी लेनी है, तो कैसे लेंगे हम? फिंगरप्रिंट्स के थ्रू लेते हैं। आजकल सभी उसमें कार्ड्स में फिंगरप्रिंट्स भी यूज होते हैं। तो ये कैसा सिस्टम है? एक रिस्की है, नो। अनरिलायबल है, या रिलायबल होता है जिसपे विश्वास कर सकते हैं, अनरिलायबल अविश्वसनीय हो गया। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल होता है मेरा अचूक, जिसमें कोई गलती ना हो, त्रुटिहीन, यानी फ्लॉलेस। एक इसका सिनोनिम है फ्लॉलेस। तो ये होगा इसका। अफॉलिबल होता है जिसमें गलती हो सकती है, तो इनफॉलिबल लग जाएगा कि ये इनफॉलिबल है। ये जो सिस्टम है आइडेंटिफिकेशन का इज ऑलमोस्ट इनफॉलिबल, यानी अचूक है। नेक्स्ट, टुडे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूज कंप्यूटर्स टू डैश। अब आजकल क्या चल रहा है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या यूज कर रही है? कंप्यूटर्स यूज कर रही है फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए। पहले क्या होता था? वो इंक सी आती थी, उसमें अंगूठा लगाते थे और कागज पर इंक से प्रिंट दे देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर्स लेती है। फिर पहले मैग्नीफाइंग ग्लास से ऐसे देखते थे, लेकिन अब क्या होता है? सारा डेटा कंप्यूटर में होता है, वहीं पर उसको हिलाते हैं। तो कैसे लेते हैं वो?
कैसे लेते हैं, आगे चलते हैं, आगे लिखा होगा। तो कैसे लेते हैं वो, यूज कंप्यूटर्स टू डैश रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स। मैनुअली, मैनुअली यानी कि पहले जो देते थे मतलब कागज पे देते थे, डिजिटली, डिजिटली आ जाएगा इसका सही मतलब कि डिजिटली लिए जाते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू लिए जाते हैं, डिजिटल हो रहा है इंडिया। सो रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स एंड टू ट्रांसमिट देम इलेक्ट्रॉनिकली टू द एजेंसीज फॉर कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए अदर एजेंसीज को फॉरवर्ड कर दिया जाता है जिससे वो मिला लें। लास्ट देखते हैं, बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल्स विद द रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट्स। तो रिकॉर्ड में भी जो फिंगरप्रिंट्स रहते हैं उसको क्रिमिनल्स से मिलाकर फिर क्या करते हैं, ऑफिशियल्स कैन एस्टेब्लिश अ डैश प्रूफ। तो एक डैश प्रूफ बना लेते हैं, मतलब कैसा प्रूफ बना लेते हैं, कंप्लीट, पूर्ण। देखते हैं कैसा, डाउटेड नो, डाउटेड प्रूफ थोड़ी बनाएंगे, अनकन्फर्म थोड़ी बनाएंगे, प्रोविजनल थोड़ी बनाएंगे, एब्सोल्यूट। आपको एब्सोल्यूट का मतलब पता होना चाहिए, होता है कंप्लीट, एकदम पूर्ण, अच्छे से। तो एब्सोल्यूट प्रूफ बना लेते हैं ऑफ द प्रेजेंस और आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, यानी ये पर्सन है, इसका फलाना नाम है और इसकी आइडेंटिटी और ये इसका थंबप्रिंट है या फिंगरप्रिंट है। तो ऐसे करके वो इसकी एक प्रूफ रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, पूरा क्लोज टेस्ट। आपने देखा होगा सारे मॉक में किसका खेल है, सिनोनिम का खेल है, वोकैब का खेल है। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी वोकैब को पे ध्यान देना है, वोकैब को पढ़ना है। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन।